जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने वो कहा है जो हम महसूस करते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। अगर संगत जी आपका मन भटक रहा है तो यह सत्संग मिस मत कीजिए। संगत जी, आज का सत्संग दिल से जुड़ा हुआ है। संगत जी, सिर्फ कुछ मिनट रुक जाइए। हो सकता है यही वो बात है जो आपको सुननी है। संगत जी, अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है तो ये सत्संग आपके लिए ही है। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग एक बहुत ही ब्लेस और गुरु जी महाराज की पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग है संजीव कश्यप अंकल जी का जुलाई 2007 का सत्संग। संगत जी, आप सुनते ही महसूस करेंगे कि आपके दर्द और तकलीफ़ें हमारे गुरुजी महाराज कैसे गायब करते हैं और हमारे गुरुजी महाराज का चमत्कार आपके जीवन में कैसे शुरू होता है। तो चलिए, हमारे गुरुजी महाराज का यही सत्संग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज ने आपके लिए भेजा है, संगत जी, मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। संजीव कश्यप अंकल जी का यह सत्संग, जो कि अंकल जी ने बताया है कि मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अत्युत्तम अनुभव के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा परंतु विफल रहा। 5-6 माह तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर ईश्वर पर से आशा उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराश और असंतोष के साथ साथ संचित धनराशि भी कम होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन की समाप्ति कर लेनी चाहिए। मुझे पता था कि यह अनुचित निर्णय नहीं है, पर ये मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। संगत जी, इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरुबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और उसके पश्चात लंगर बंट रहा था। लंगर के पश्चात मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के परामर्श पर कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौट आया। पर संगत जी, कुछ दिनों में ऐसा होने वाला था जो मैंने भी नहीं सोचा था और वो सब कुछ अब आपके जीवन में भी होने वाला है। और एक ऐसा चमत्कार जो मेरा जीवन जैसे बदल गया वैसे ही आपका जीवन बदल जाएगा। बिना किसी उपचार के यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या लाभ। संगत जी, मेरे मित्र ने पुनः उनके पास जाने के लिए बोला, किंतु मैंने तो मना कर दिया था और उसको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या ही नहीं सुनी है। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह भगवान और सर्वज्ञाता है। संगत जी, अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए साक्षात्कार की सूचना आई। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया तो उसने कहा कि यह गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। संगत जी, साक्षात्कार अच्छा हुआ है। मैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। चुने न जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ। अंदर ही अंदर मैं ध्वस्त हो गया और मैंने कहीं भी आवेदन भेजने
बंद कर दिए। अगले 2 मास इसी प्रकार निकल गए। मेरी स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे मित्र ने पुनः फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। संगत जी, यहीं से मेरा नया जीवन शुरू होने वाला था। मैं यह सोच कर गया कि प्रयत्न करने की और गुरुजी के पास जाने में कोई हानि नहीं है। स्थिति इससे और अधिक कितनी बुरी हो सकती है। संगत जी, मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयत्न कर लिए हैं और अब कोई मार्ग शेष नहीं है। संगत जी, बार बार उस दिन से सुने हुए एक शब्द के शब्द मुझे याद आ रहे थे। एक ताकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब बेधन्य दे दिया मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए। वह बोले, और भाई तू कितना आया है? स्पष्ट गुरुजी से गुरुजी को पता था कि मैंने उनकी अस्तित्व पर संशय किया था। मैं अशक्त और अवाक रह गया। संगत जी, बहुत प्रयत्न के साथ मैं धीमे धीमे गुरुजी से ही कह पाया था कि इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई के साथ मैंने उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। और यहीं से मेरा जीवन शुरू हो गया। संगत जी, जीवन में चमत्कार पर चमत्कार और गुरुजी की वो दृष्टि मेरे पर पड़ गई जिनसे मैं बहुत धन्य हो गया था। संगत जी, मेरा जीवन एकदम सफल होने लगा। मेरे सपने साकार होने लगे, मेरे धन के रास्ते खुलने लगे और मेरा जीवन अत्यंत ही सुंदर होने लगा। संगत जी, अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात मैंने पुनः आवेदन भेजने आरंभ कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक रिक्त स्थान दिखाई दिया। मैंने आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया। मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक और वीपी से मिला और ऐसा लगा जैसे वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 मिनट के पश्चात मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया था। संगत जी, उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, परंतु उसके अधिक आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो मैं पंक्ति से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपना कान मेरी ओर कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 9 मास से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। और संगत जी, उसके बाद तो मैं आप संगत से मेरा सत्संग इस प्रकार शेयर करना चाहूँगा कि उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। न केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता है, मेरे सब कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे सहकर्मी प्रभावित है, परंतु मुझे पता है कि यह सब मेरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं। यही सब मेरे गुरुजी महाराज के चमत्कार है। यही सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने किया है। और संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक बार गुरुजी महाराज पर विश्वास न करके इतनी बड़ी भूल की है। संगत जी, इनके लिए मैं आज भी पल पल पछता रहा हूँ। हर पल यही बात मेरे साथ में लेकर चलता हूँ संगत जी। और हर बार मैं इस बात को याद कर कर मैं गुरुजी महाराज से पल पल माफ़ी मांगता हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। जो मैंने पहली ही बार में आप पर भरोसा नहीं किया, जो पहली ही बार मैंने आप पर भरोसा ना करके जो मेरे जीवन में भूल की है, इनके लिए मुझे माफ़ी दे दे और मुझे माफ़ कर दे। संगत जी, मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था
अब मैंने जीना सीखा है, अब मैंने मेरा जीवन संवारा है। संगत जी, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ कि गुरुजी महाराज कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। जिसने पीड़ा दी है वहीं उसकी औषधि भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी, मैं एक डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि घुटनों के लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुझे विश्राम करने और घुटनों को न हिलाने की परामर्श दिया गया। साथ ही औषधियाँ भी दी गई। पीड़ा असह्य थी संगत जी। जब मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे अस्थिबंध क्षतिग्रस्त और हो गए। मेरा मित्र चुप रहा। 2 माह के पश्चात घुटनों का शूल समाप्त हो गया। जब मैं अपने मित्र को दोबारा कहने पर पुनः गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटने में फिर से वेदना आरंभ हो गई। इस बार मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने एक महंगे उपचार की सलाह दी। मेरे पास अधिक धन नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया। मुझसे चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति दे के लिए कहा, उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को कार में ले जाया गया। संगत जी, उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती की कि तुम ही ने दर्द दिया है और तुम ही मुझे दवा दो मेरे गुरु पर। और अगले क्षण वह पीड़ा समाप्त हो गई। निश्चित करने के लिए कि मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गया। मुझसे अधिक मेरे स्वच्छ घुटनों को देखकर उससे आश्चर्य हुआ। उस दिन के पश्चात मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ और गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की आवश्यकता भी नहीं होती। संगत जी, आपको अनुभूति होती है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। संगत जी, मैं प्रतिदिन 30-35 मिनट सिगरेट पीता था और तीव्र एसिडिटी और उदर समस्या से पीड़ित रहा था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वह डब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे डॉक्टर ने बताया कि ऐसा न करने से मुझे अल्सर हो सकता था जो कालांतर में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, चिकित्सक और अध्यापक है। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास करता हूँ। वह भक्तों में उनको प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। वह सब भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं। वह शिव है। आरंभ में यह अविश्वसनीय है प्रतीत होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, परंतु यह केवल सांकेतिक चित्रण है। अंततः हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता कि हम इस युग में जन्म लिया है जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आते हैं, परंतु तथ्य ही सत्य। इस सत्संग को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और गुरुजी सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज के हर दिन सत्संग सुनने
के लिए गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए आपको